गीता रहस्य कोर्स में पिछले रविवार को हमने जीवन का लक्ष्य क्या है उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम है भगवद्गीता को समझने का तरीका क्या है, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि इस विषय पर कई सामान्य वस्तुएं हैं जो आप पहले सुन चुके भी हैं, तो आज हम थोड़ा और गहराई से देखेंगे, क्योंकि कल जैसे गीता आविर्भाव तिथि है, गीता जयंती जिसको प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। कल ही है ना? नहीं, सुनिए, तिथि कल है और क्योंकि 2 एकादशी है तो उपवास परसों है। एडवेंट ऑफ भगवद गीता कल है वडोदरा में, और उपवास है परसों है। नहीं का यहाँ पर भी हमारा बड़ौदा का ही है, द्वारका का पता नहीं, पर बड़ौदा में तो कल है। उपवास नहीं है पर एकादशी कल है। कल का यहाँ कल जगह कई जगह जुलूस भी निकल रहा है ना, सब इनविटेशन भी आए हैं मंदिर में। नहीं, वो सभी ये हमारा भी कैलेंडर में कल ही एकादशी है, परसों उपवास है, 2 एकादशी। तो आधुनिक समय में किसी को भी अगर हम कहें कि गीता पढ़ो, आप लोग गीता बांट रहे हैं, तो कहा कि मेरे पास मोबाइल है, मुझे जो भी ढूंढना है, भगवान कौन है जानना है, तो गूगल पर जाऊंगा, सर्च करूंगा हु इज गॉड, पता चल जाएगा। सब कुछ तो मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट सब में उपलब्ध है, तो भगवद्गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। तो श्रील प्रभुपाद कई बार ये कहानी बताते हैं कि जैसे अंधे लोग हैं, उनके सामने हाथी आ जाए तो क्या हाथी का अनुभव कैसा करेगा वो? कोई सूंड पकड़ेगा, कोई पैर पकड़ेगा, कोई कान पकड़ेगा, और जो भी वो उसका वर्णन करेंगे अधूरा होगा, पूर्ण वर्णन नहीं कर पाएंगे। उनको कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जरूरत है कि जो जिसकी दृष्टि सामान्य हो, अधूरी दृष्टि से अधूरा ही दर्शन होगा। तो उसी प्रकार से संसार में सभी जो जीव है, भौतिक संसार में सब बद्ध जीव है, वो त्रुटियों से युक्त है, और इसीलिए उनको सत्य का पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है, और इसीलिए उनको शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। तो न्याय शास्त्र में कोई भी विषय को जानना है तो भिन्न भिन्न तरीके बताए हैं। एक तरीका है प्रत्यक्ष, मतलब आंखों के सामने जो है, कान से सुना, आंख से देखा, नाक से सूंघा और उसको जाना हमने। और दूसरा तरीका होता है उसी के ऊपर हम अनुमान करते हैं। और तीसरा तरीका है कि किसी से हम सुनते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर रिलायबल है तो आंखें हैं, हाँ, या कान है, कि देखने से सुनने से ही सत्य को पता चल जाता है। पर आप सब जानते हैं कि हमारी जो इंद्रियां है, 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, आंखों से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, और जो चमड़ी है उससे हम कोई वस्तु का अनुभव करते हैं। ये 5 जो इंद्रियां है, यही इस संसार को जानने का तरीका है, और ये सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। हाँ, सब कुछ हम देख नहीं सकते, सब कुछ हम सुन नहीं सकते, सब कुछ हम सूंघ नहीं सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। और प्रभुपाद ईशोपनिषद में शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन ईशोपनिषद का आप पढ़ेंगे तो जहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्रियों में 4 प्रकार की त्रुटियां हैं, और इस 4 प्रकार की त्रुटियों के कारण ही विज्ञान आगे बढ़ रहा है। क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि पहले कुछ गलतियां की, उसको हमने सुधारी, हाँ, और अभी हम कुछ वस्तु को सत्य मानते हैं, फिर उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो नई नई थियरी आती रहती है। पहले जैसे लोग कहते थे कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, अणु का विभाजन नहीं हो सकता, फिर कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो ऐसे अलग अलग थियरी आती है, और अभी कुछ वस्तुएं मानते हैं। इवन ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई होगी, तो उसके ऊपर बहुत सारी थियरी है। हाँ, बिग बैंग एक थियरी है, पर और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। हाँ, और सबके ऊपर कोई सहमत नहीं है। हाँ, क्योंकि किसी का प्रत्यक्ष अनुभव भी नहीं है, कुछ अनुमान है,
अनुमान का आधार कुछ प्रत्यक्ष ही होता है। हाँ, तो इसलिए ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं चलती है। तो ये 4 त्रुटियां क्या है वो हमें जानना चाहे। और कभी भी आप किसी से चर्चा करते हैं तो ये बहुत आवश्यक बन जाता है कि आधार चर्चा का क्या रहेगा और किस आधार पर निश्चय निर्णय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति है वो सत्य बोल रहा है या वो उसी की जो बात है वो प्रमाणित है। हाँ, कभी कभी ऐसे बताया जाता है कि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया तो दोनों को फूल की माला पहनाई गई और ये घोषणा की गई कि जो हार जाएगा उसकी फूल की माला मुरझा जाएगी। हाँ, आज के समय में ये इस प्रकार का संभव नहीं, पर ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ था कि जो हार जाएगा तो उसका तेज कम हो जाएगा, तो यानी कि उनके गले की फूल की माला भी मुरझा जाएगी। तो पहले विद्वान है आपस में जब भी चर्चा करते थे तो उसका आधार था वेद, और वेद से जो निकले हुए सब ग्रंथ है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य ग्रंथ, उपनिषद है और पुराण है और स्मृति ग्रंथ है, अनेकों ग्रंथ भारत में है। तो इसी के आधार पर तर्क होते थे, पर आधार अंततः किसी को भी अपना मत स्थापित करना है और दूसरे मत का खंडन भी करना है, मतलब खंडन मंडन जो भी करना है उसका आधार वेद रहते थे। तो आज के समय में क्योंकि लोगों को वेद ज्ञान क्या है और वो कैसे परम सत्य को दिखा सकता है इस पर कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए हमें लोगों को बताना पड़ता है कि देखो भाई तुम सब कुछ नहीं देख सकते हो। हाँ, जैसे हम अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज ये सब को देख नहीं सकते हैं, तो इसको कोई मना नहीं कर सकता कि हमारी इंद्रिया मर्यादित है। सब स्वीकार करते हैं कि हमारी इंद्रिया मर्यादित है, हम सब कुछ सुन नहीं सकते, अल्ट्रासाउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसलिए हमने बहुत सारे साधन बनाए। हाँ, जैसे हम दूर की ध्वनि नहीं सुन सकते तो हमने माइक्रोफोन बनाया, फिर एम्पलीफायर बनाया ताकि हम दूर की ध्वनि सुन सके। हाँ, मोबाइल भी दूर की ध्वनि को सुनने के लिए, हाँ, बिना वायर के आप बहुत कोई भी दुनिया में देश है वहाँ से ध्वनि सुन सकते हैं। पहली त्रुटि होगी कि हमारी इंद्रिया मर्यादित है, और दूसरी त्रुटि हमारी है कि हम जो भी अनुभव इंद्रियों से करते हैं उसमें हमें भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम उत्पन्न होना यानी कि जिस प्रकार का वो है उस प्रकार का अनुभव नहीं होता, कुछ अलग से अनुभव होता है। हाँ? हाथ आप, सामान्य उदाहरण है कि हाथ आप गर्म करके पानी में डालते हैं तो पानी आपको ठंडा लगता है। हाँ, ऐसे हाथ डालेंगे तो सामान्य पानी है, और जैसे हाथ आपने गर्म कर लिए तो वही पानी आपको ठंडा अनुभव होगा। या जैसे आप गुलाब जामुन खाकर संतरा खाएंगे तो आपको खट्टा लगेगा, पर नींबू खाने के बाद वो मीठा लगेगा, क्योंकि नींबू ज़्यादा खट्टा होता है। यानी कि हमारी स्थिति, हर व्यक्ति का अनुभव, उनकी पहले की स्थिति और उसकी इंद्रियों की क्या स्थिति है उसके ऊपर अनुभव भी भिन्न भिन्न होते हैं। सबका एक जैसा अनुभव नहीं होता है। इवन ये भी प्रयोग किया गया कि वैज्ञानिकों ने कुछ स्टार्स के फोटोग्राफ निकाले और सबको अलग अलग देशों में भेजा गया, अब बताया नहीं गया कि एक्चुअल है क्या, बस ये कुछ फोटोज है और इंटरप्रिटेशन करना है। हाँ, तो सबके अलग अलग मंतव्य आए, क्योंकि सबके मन में अलग अलग वस्तु होती है। इवन हम अभी चंद्रमा का फोटो ले और बताया नहीं कि चंद्रमा है, तो कोई कहेगा कि एक बल्ब है और उसमें एक खरगोश है, कोई कहेगा नहीं बकरी है। अलग अलग वस्तु बताएंगे। लोग एलईडी बल्ब होगा उसमें कुछ डार्क इमेज है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति है उसको भ्रम उत्पन्न होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब भी व्यक्ति है कुछ करता है, प्रयोग समझने का प्रयास जब करता है तो कुछ त्रुटि करता है, गलतियां करता है, और गलतियों के कारण है उसने जो चाहा उस प्रकार का रिजल्ट उसको नहीं मिलता है। सब्जी खरीदने जाते हैं तभी हम गलतियां करते हैं। एग्जाम में लिखने बैठते हैं, हमें याद भी होता है, सही उत्तर ही याद होता है, और लिखते हैं कुछ और लिख कर आ जाते हैं, और फिर पता चला कि गलती से मैंने कुछ और लिख दिया। तो हमारा माइंड है एब्सेंट माइंड हो जाता है और हम गलतियां करते हैं, और विज्ञान गलतियों के कारण ही आगे बढ़ता है, एक एक गलतियों को सुधारते जाते हैं। और एक समय पर लोग है हमारे शरीर में जैसे ये अपेंडिक्स है या
पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनको फालतू अंग मानते थे, अवशेष मानते थे कि ये उत्क्रांति में बच गई है, अभी इसका कोई काम नहीं है। बाद में वैज्ञानिकों को और पता चला कि नहीं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन्स को नियंत्रण करने की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। और उसी प्रकार से अपेंडिक्स में भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो हेल्पफुल है, मतलब वो ऐसा नहीं कि फालतू अंग है। तो विज्ञान में भी लोग हैं भिन्न भिन्न गलतियां करते हैं। अब मनुष्य में और एक टेंडेंसी रहती है, क्योंकि अब यहाँ प्राणियों में भी तो त्रुटि है, पर वो लोग कोई संशोधन नहीं करते, पेपर पब्लिश नहीं करते कि भाई बंदर ये नहीं कहता कि मैं कैसे आया, हाँ, उसने कोई थियरी दिया, और वो ये थियरी नहीं देता कि हम लोग है ना कुछ सालों के बाद है वापस मनुष्य बन जाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ इसलिए हम अपने बच्चों को भी स्कूल में भेजने लगते हैं, चलो अभी इसको जल्दी से मनुष्य बनाना है। मनुष्य ही थियरी बनाता है, हाँ? और जब वो थियरी बनाता है तो उसके पीछे कई बार कई और उद्देश्य होते हैं, हाँ? प्रसिद्धि, पैसे, हाँ, तो इसलिए वो धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, हाँ? बहुत सा प्रसिद्ध उदाहरण है 1912 में इंग्लैंड में एक पिल्डाउन नाम की जगह है, वहाँ पर स्कल एक उनको मिला, और वैज्ञानिकों ने कहा कि बहुत प्राचीन ये खोपड़ी है जो बताते हैं कि मनुष्य है बंदर से आया है, क्योंकि इसका ऊपर का भाग है मनुष्य जैसा है, नीचे का भाग है खोपड़ी का वो बंदर जैसा है, तो ये बीच वाला कोई है, हाँ? कई साल चले गए, हाँ, ऑलमोस्ट 40 साल बीत गए, उसके बाद पता चला कि एक फ्रॉड था। जैसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो इसलिए अब मनुष्य है उनको भगवान ने और इंटेलिजेंस ज़्यादा दी है। ऐसे पशुओं में भी ये अनुमान करने की वृत्ति तो होती है, हाँ? वो भी अनुमान करते हैं कि किचन में कोई है कि नहीं, वो जाकर फिर देखते हैं, पर अनुमान तो सब करते हैं। पर हम जब अनुमान करते हैं तो उसके ऊपर फिर लंबे लंबे थियरी बना देते हैं, हाँ? जैसे कि हर व्यक्ति को, एक छोटे बालक को भी जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये आकाश में सितारे है वो क्या है, हाँ? तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य में जिज्ञासा होती है कि 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल इससे पहले क्या होगा, हमारी स्थिति क्या थी, और इसका उत्तर ढूंढने के लिए जिनको शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसका उत्तर कैसे ढूंढेगा? कहा कि कोई ना कोई तो अगर जो भी रहा होगा, हो सकता है कि कहीं उसकी हड्डी मिल जाए तो पता चल जाएगा, ओके लंबी हड्डी मिल गया भाई, ये कोई बड़ा प्राणी है, हाँ, हाँ। डायनासोर के बारे में चित्र बनाए तो कुछ जगह पर ऐसी हड्डियां मिली कि बहुत बड़ा एक प्राणी है, हाँ, मतलब 8-10 फीट इसका एक हड्डी का ही लंबी साइज है, तो अलग अलग अनुमान उसके ऊपर लोग लगाते हैं। और उसके आधार पर है कि कुछ लोगों ने ये भी अनुमान लगाया कि हमारे से एकदम नजदीक जैसे कौन है, तो बंदर है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग भी पहले ऐसे हो और बाद में परिवर्तन होकर ऐसे बन गए। तो ऐसे डार्विन ने एक विचार दिया कि जो भी प्राणी अभी जो जटिल हमें संसार में दिखाई देते हैं, तो वो हकीकत में बहुत सरल, पहले एक कोश वाले होंगे, फिर बहुत सारे कोश वाले और बन गए, सेल वाले बन गए होंगे, और फिर उसमें से मछली बने होंगे, मछली से सांप बना होगा, और फिर उसमें से पहले बहुत सारे पैर वाले होंगे, उसमें से भी 4 पैर वाले बने, उसमें से 2 पैर वाले बने, हाँ, ऐसे ऐसे करके परिवर्तन हुआ होगा। अब हम लोगों को ये प्रश्न हो सकता है कि इसकी चर्चा हम इसको इतनी क्यों करते हैं, हाँ? बाकी लोग तो कथा इतनी सारी चलता है, वहाँ कोई इसकी चर्चा करते हैं? भागवत कथा होती है कि हाँ, ज़्यादातर जो होती है वहाँ कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसकी चर्चा बहुत की, क्योंकि वर्तमान में लोगों का विश्वास है विज्ञान में। आप कितना भी लोग जो मानते हैं धर्म को, पर जीवन में ज़्यादा महत्व तो लोग विज्ञान को ही देते हैं, हाँ, क्योंकि उसी ने सभा में पंखे, ट्यूबलाइट ये सब फैसिलिटी दी है, हाँ, और इसीलिए उनके द्वारा जो मानसिकता लोगों को दी गई उसी के अनुसार लोग जीवन जी रहे हैं, हाँ। विज्ञान कहता है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बस लाइफ एक एक्सीडेंट है, और इसीलिए खाओ पियो मजे करो, क्योंकि कोई ईश्वर नहीं है, और इसीलिए नहीं पाप होता है ना ही पुण्य होता है, और इसीलिए आप जैसे चाहो ऐसे जीवन बिता सकते हो, हाँ।
हर व्यक्ति को फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ वो। हाँ, आजकल फ्रीडम की काफ़ी बातें चलती हैं। किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, इसलिए राजाशाही भी नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो वर्तमान की जो सामाजिक स्थिति है उसके पीछे अगर कारण गिना जाए तो ऐसी नास्तिक एक विचारधारा जो है कि सृष्टि एक अकस्मात से उत्पन्न हुई है और इसमें कोई ईश्वर है नहीं, और इसीलिए हमें इस संसार को बेहतर बनाना है। हाँ, अभी रोग उत्पन्न होते हैं तो हमें वैक्सीन बनाने हैं। इस संसार में बहुत सारे प्रॉब्लम है। हाँ, दुनिया के बड़े जो धनवान लोग हैं, हाँ, बिल गेट्स, दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, चलो मैं अपने सब पैसे है बीमारियों को ठीक करने में लगा दूंगा। हाँ, आजकल एलोन मस्क है नंबर 1। बहुत सारी जगह पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। सब जगह इंटरनेट नहीं आ रहा, घर पर सिटी में तो आ रहा है, गांव में नहीं आ रहा है, तो हम सैटेलाइट से डायरेक्ट लोगों को इंटरनेट देंगे। हाँ, अभी तो आपके टावर से आता है इंटरनेट, फिर केबल लगे उससे आता है, सैटेलाइट से हम देंगे। तो सबको दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्योंकि विचारधारा क्या है कि ईश्वर नहीं है, और उस ईश्वर नहीं है उसके पीछे जो आइडिया है वो कहाँ से आया। लोगों को क्यों विज्ञान में इतना विश्वास हो गया। अगर लोग कहें कि फलाने वैज्ञानिक ने, ये अमेरिका कोई वैज्ञानिक ने बोला है कि अंडे खाने से फायदा होता है, बाल काले होते हैं, हाँ, तो 10 लोग खाने लगेंगे। हाँ, पर आप कहें भाई शास्त्र में बताया भाई प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो भगवान ने बना ही क्यों, ऐसे लोग तर्क देंगे। हाँ, उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, शास्त्र में लिखा है तो क्यों लिखा है, पर ये बोल देंगे कि भगवान ने बनाया क्यों। हाँ, भगवान ने तो बहुत कुछ बनाया पर हम सब कुछ नहीं खाते हैं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए इस विषय को चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम ये उसकी जो नींव है विज्ञान की, इसी बात के ऊपर है कि कोई ईश्वर नहीं है, ये सृष्टि एक अकस्मात से उत्पन्न हुई है और उत्क्रांति होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर प्रहार किया जाएगा तो लोगों को विज्ञान में विश्वास उठेगा, और तभी वापस उनका विश्वास शास्त्रों में आएगा, क्योंकि एक बेहतर जीवन शास्त्रों के मार्गदर्शन से हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमें विश्वास है कि नहीं, विज्ञान से हम बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए विज्ञान के को ही हम पढ़ते हैं। आप में सब काफी सारे विज्ञान के डिग्री लिए, MBBS, कोई इंजीनियरिंग, कोई BSc, कोई MSc सब किए, क्योंकि उसमें हमें विश्वास था कि ये हमें नौकरी दिलाएगा। नौकरी हम सब उसी के कारण नौकरी कर रहे हैं, इसी से हमारा घर चलता है। पर हकीकत में क्या फैक्ट्री में कोई वस्तु आप जो बनाते हैं, मोटर आपने बनाया, ट्रांसफार्मर बनाया, या नल कंप्यूटर बनाया, उससे क्या हमारा पेट भरता है? नहीं, वो तो जो प्रकृति हमें अनाज देती है उसी से उत्पन्न होता है। पर एक ऐसी मान्यता बन गई है, तो विज्ञान के ऊपर प्रभुपाद काफ़ी चर्चा इससे लेके, और डॉक्टर भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जो है उनके साथ प्रभुपाद की पूरी चर्चा है, जो जीवन का मूल है जीवन, उस पुस्तक में दी गई है इसी विषय के ऊपर, कि विज्ञान जब मानता है कि 40,000 साल से आधुनिक मनुष्य है, पर ऐसी भी अवशेष प्राप्त हुए हैं कि जो बताते हैं कि करोड़ों सालों से मनुष्य का अस्तित्व है। शास्त्र के अलावा भी और भी कई विज्ञान में लोग हुए हैं कि जिन्होंने ये प्रमाण दिए हैं, पर वो इतना प्रसिद्ध नहीं है। हाँ, ज़्यादा जो नास्तिक लोग हैं उनके हाथ में सत्ता है, तो वो ऐसी थियोरी को ही प्रोत्साहन देते हैं और उसी को बच्चों को पढ़ाई जाती है। और बच्चे भी है, किसी भी स्कूल में बच्चा जा रहा है, उसको पूछे आदमी कहाँ से आया, तो कहा बंदर से। हाँ, जैसे उसके सामने ही बंदर है, आदमी बन गया हो, ऐसा उसको विश्वास होता है। और दूसरा कि विज्ञान के द्वारा हमने बहुत सारी वस्तुएं बनाई और उसका हम आंखें बंद करके उसको ग्रहण करते हैं, तो भी हमारे जीवन में समस्या ही समस्या बनी रहेगी। जैसे पानी की बोतल में हम सब पानी तो भरकर पीते हैं, मतलब सब प्रयोग करते हैं, पर उसमें जो PVC है और बहुत सारे रसायन है, ये प्रसिद्ध है कि भाई PVC की बोतल सब जगह प्लास्टिक है, तो बहुत सारे उसमें रसायन है, और सूर्य की धूप में वो रसायन है, उसमें पानी में या खाने में उसका मिश्रण हो जाता है और वो जहरीला बन जाता है धीरे धीरे है। वर्तमान में लोगों को कैंसर काफ़ी सामान्य समस्या हो गई है। बड़ौदा में कोई कैंसर की हॉस्पिटल नहीं थी, अब बहुत सारी कैंसर की स्पेशल अलग से हॉस्पिटल बन गई है। हाँ,
तो विज्ञान में कई वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे मोबाइल, इसका ज़्यादा प्रचार नहीं होता है, पर ये प्रूवन है कि अगर इसको ज़्यादा आप सिर के नज़दीक रखते हैं तो आपके जो दिमाग के ऊपर प्रभाव करता है, यहाँ रखते हैं तो आपके हृदय को प्रभावित कर सकता है। हाँ? जो बहुत ज़्यादा उपयोग किए उन पर ये देखा गया है। पर जो वस्तु प्रसिद्ध है, नहीं प्रसिद्ध है, या लोग इससे उसका उपयोग कम कर दे, तो ऐसी वस्तुओं को ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाता है। हाँ? और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वस्तुएं खरीदे उसी का प्रचार होता है। तो ये एक गलती जो है वो लोगों को कई पीढ़ियों तक लोगों को उसका मतलब दुख भोगना पड़ता है। हाँ? जैसे यूरोप में प्लेग आया था तो लोगों ने माना कि ये बिल्लियों के कारण होता है। हाँ, बिल्लियों को मार दिया तो प्लेग और बढ़ गया। हाँ, और करोड़ लाखों की संख्या में कोरोना में जितने मरे उससे भी अधिक लोग प्लेग में मर गए थे उस समय। फिर पता चला कि बंदर से, ये चूहे से होता है। एक गलती की सजा ये भोगनी पड़ती है। तो कहने का अर्थ है कि अधूरा जो ज्ञान है वो काफ़ी खतरनाक है, और वर्तमान में आप काफ़ी सारे लोगों को जो मिलेंगे वो ऐसी ही मान्यताओं में जी रहे हैं। और उनको अगर हम भारत की बात करें, भारतीय विरासतों की बात करें, तो कहेंगे नहीं ये सब वस्तु नहीं, भारत में तो अंग्रेज आए तब सब टेक्नोलॉजी आई, कपड़े बने, उसके बाद तो हमें कपड़े भी पहनने आते नहीं थे। इसके बाद ट्रेन आई, ये सब वस्तु आई, और हम सबके पास कुछ ज्ञान नहीं था। तो अधिकतर लोग ऐसा मानते क्योंकि इतना इसका प्रचार अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, आज़ादी भी उर्दू शब्द है तो स्वाधीनता का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, तो लोग हैं 75 साल के बाद भी, 75 ईयर के बाद भी, इतने सालों के बाद भी गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हुई है। और इसीलिए कहीं भी कोई अगर धोती पे कुर्ता और तिलक लगा कर चला गया तो लोग सामान्य रूप से मानेंगे कि इसको कुछ पता नहीं होगा। और एक मूर्ख व्यक्ति को भी आपने पैंट शर्ट बूट पहना दिया और शिकार में से बाहर निकल रहा है, लोगों को लगता है कि यही सबसे बड़ा ज्ञानी, धनवान और अच्छा व्यक्ति है। हाँ? भारतीयों में भी अभी ये मानसिकता गई नहीं, और पता नहीं कितनी इसको सदियां लग जाएगी इससे निकलने के लिए। तो प्रभुपाद जी इसीलिए विज्ञान के ऊपर प्रहार किए। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ थियरी नहीं है कि जो हम पढ़कर एग्जाम पास कर लेते हैं, पर इससे पूरा हमारा माइंडसेट बनता है। इससे पूरा हमारा माइंडसेट बनता है, और उस माइंडसेट से पहले तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, तब हम भक्ति और भक्तिमय जीवन और भगवान के धाम में जाना, उनकी सेवा करना, ये सबको गंभीरता से ले पाएंगे। हाँ? अन्यथा ठीक है, थोड़ा मन की शांति के लिए भक्ति कर लेंगे और साथ साथ में संसार का भी मजा ले लेंगे। हाँ, तो भक्ति के बारे में लोगों का पूरी जो समझ है, मंदिर जाने के बारे में, गीता पढ़ने के बारे में, यही कि मन की शांति के लिए। और इसीलिए अधिकतर लोग है ऐसे वक्ताओं को भी अधिक सुनते हैं, तो थोड़ा लोगों को मोटिवेट कर दे और थोड़ा प्रोत्साहन दे दे उनको, पर जो सत्य बोल रहा है उसको लोग नहीं सुनना चाहते हैं। क्योंकि उससे तो व्यक्ति को अपनी कई बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा चैलेंजिंग है। तो इसीलिए तीसरा जो तरीका है, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, अनुमान प्रमाण हुआ। अब शब्द प्रमाण की जब बात करते हैं तो एक तो सामान्य शब्द प्रमाण है, लौकिक। अब लौकिक शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित है, तो लौकिक शब्द प्रमाण से भी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें गलतियां होती है। हाँ, जैसे कई बार है न्यूज़पेपर वाले खबर छाप देते हैं, बहुत सारी खबरें छाप देते हैं और 2 दिन के बाद कहते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, जो गलती से हमने खबर छाप दिया है। हाँ? तो आप कह सकते हैं भाई शब्द प्रमाण में भी गलती होती है, पर वो शब्द प्रमाण देने वाला जो व्यक्ति है उसने अपनी इंद्रियों से और अनुमान प्रमाण से, अनुमान और प्रत्यक्ष के आधार पर ही वो शब्द दिए, इसलिए वो शब्द भी हकीकत में शब्द प्रमाण नहीं है। जैसे विज्ञान में भी हमने सुने कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, टीचर ने सुना है, आपने सुन लिया, शब्द प्रमाण है वो नहीं, वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण ही है, क्योंकि उसका सोर्स वो है। शब्द प्रमाण वास्तव में वो है
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। जब भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान जो है वो स्वयं जब भगवान के द्वारा दिया जाता है और उसी दिव्य ज्ञान की जो परंपरा है वही शब्द प्रमाण है, और उसको भी समझने का जो तरीका है वो भी प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है। शास्त्रों को भी समझने का तरीका शब्द प्रमाण का ही आधार लेना पड़ेगा। इसमें भी प्रत्यक्ष कोई कर सकता है, मतलब आंखों से पढ़ ले और उसके ऊपर अनुमान लगा दे। गीता जैसे कई लोग पढ़ते अपने अपने फिर मंतव्य देते हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। भले वो शास्त्र भी पढ़ रहा है पर अपनी अपनी सीमित इंद्रियों से समझने का प्रयास जब उसको करता है तो भी वो हकीकत में शब्द प्रमाण नहीं होगा। हाँ, तो शब्द प्रमाण का अर्थ है कि वो दिव्य परंपरा जो भगवान से अटूट चल रही है और उस दिव्य परंपरा में ज्ञान को प्राप्त करना, और उस परंपरा में ही बताया गया है कि परंपरा में ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। हाँ? भक्तोसी में सखा चेति रहस्य में तदुत्तमम। भगवान भी सेम बता दिए कि मेरे भक्त बनना पड़ेगा, और भक्तोसी, भक्त और सखा मतलब भगवान के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये रहस्य को कोई समझ सकता है। तो गीता भी कोई पढ़ रहे तो ऐसा नहीं कि सब शब्द प्रमाण, शास्त्र पढ़ना भी शब्द प्रमाण नहीं है, अनलेस कि वो उस पद्धति को अपनाए, गुरु और शिष्यों की जो परंपराएं है उसको अपनाए, तब जाकर उसको वो शब्द प्रमाण से ज्ञान प्राप्त होगा और उससे वो सत्य को जान पाएगा। तो जैसे एक बालक है माँ को पिता को जानना चाहता है, तो सरल तरीका है कि माँ को पूछकर वो जान सकता है कि उसके पिता कौन है। तो विज्ञान का आधार लेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसको सदियां बीत जाएगी, अनुमान करके भी हो सकता है कि 2-4 लोग या कई बहुत सारे लोग हैं उसका जैसा चेहरा उसका होगा। तो उसी प्रकार से जैसे एक सामान्य संसार में भी हम है शब्द प्रमाण का ही प्राय आधार लेते हैं। हमारे जीवन में 99% जो काम हम चलते हैं वो शब्द सुनकर ही सीखते हैं, देख कर नहीं। ज्यादातर वस्तु हम सुनकर ही सीखे। हाँ, जैसे इसको माला, इसको आपने पहली बार देखा, आपको पता भी नहीं इसको माला कहते हैं, तो क्या देखने से पता चल जाता कि माला है? किसी ने कहा माला, तो माला, तो छोटा बालक है उसने कभी नहीं देखा, तो उसको क्या कैसे पता, देखने से पता चलता है उसको कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका हेतु क्या है। वो सुनता है माला, फिर वो जब करते हैं देखते हैं हाँ इसका ये हेतु है। हाँ, तो सुनकर ही हम सीखते हैं। पर ये दिव्य जो परंपरा है उसमें जैसे स्कूल कॉलेज में तो हम जाते हैं, वहाँ पर टीचर होते हैं और वहाँ पर किताबें होती है। तो ये दिव्य परंपरा में भी है, संप्रदाय है, प्रमाणित गुरु है और प्रमाणित ग्रंथ है। ये तीनों वस्तु का सहारा लेना पड़ेगा। पहले तो एक तो सही स्कूल को ढूंढना है और उस स्कूल में सही टीचर को ढूंढना है और फिर ग्रंथ। ये तीनों वस्तु जब इकट्ठी होगी और तब हम है उस परंपरा में, स्कूल में हमें एंट्री मिलेगी और फिर सही शिक्षक से सही ग्रंथों को हम समझ पाएंगे। हाँ? तो वर्तमान में भारतीयों की जो स्थिति है उसका मैंने वर्णन किया। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 1831 में ये भारत में अंग्रेज आए और 100 साल तक ये ब्रिटिशर्स के समय पर है सर्वे भारत में किया गया कि भारत में कितने गुरुकुल होते थे हर गांव में, नगरों में, और वहाँ क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे, कितने छात्र हैं। अभी भी वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। और देखा कि हर कोई छोटे से छोटे गांव में भी बहुत सारी पाठशालाएं चल रही है। बड़े विश्वविद्यालय भी है कि जहाँ पर आगे लोग आयुर्वेद, ज्योतिष, स्थापत्य या वेद, उपनिषद, अनेक ग्रंथों का अध्ययन लोग करते थे। और छोटे से छोटे गांव में भी फ्री में पढ़ाई होती थी, जहाँ कुछ न कुछ ब्राह्मण होते थे जो पाठशालाएं चलाते थे। हम देखते चैतन्य महाप्रभु के समय में कि गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई है, उस पर पढ़ने जाता था। कई बच्चे एक ब्राह्मण के पास जाते थे और ब्राह्मणों को जो अलग अलग विषयों को ज्ञाता होते थे उससे वो सीखते थे। तो भारत में काफी लंबे समय तक ये चलता रहा कि मुगल आए और बाद में
अंग्रेज भी आए, फिर भी शिक्षा व्यवस्था है टिकी रही। तो अंग्रेजों के साथ काफी सारे लोग भी आए कि जिसका ये भी प्रयोजन था कि सिर्फ देश को राजकीय रूप से गुलाम नहीं बनाना है, मानसिक रूप से भी गुलाम बनाना है। और हमें हमारा जो अब्राहिमिक विचारधारा है, हाँ, ईसाई मत जो है उसको फैलाना है। और जब तक लोग हमारी शिक्षा नहीं अपनाएंगे, हमारी तरह से विचार नहीं करेंगे, तब तक कैसे ये गुलाम बनेंगे और हमारे धर्म को अपनाएंगे, हमारी विचारधारा को अपनाएंगे। धर्म तो नहीं, उनकी विचारधारा को अपनाएंगे। तो भारत में उन्होंने देखा कि हम हमारी शिक्षा पद्धति दाखिल करते हैं और हमारी शिक्षा जो पढ़ाएगा उसको ज़्यादा पगार देंगे, उसी को नौकरी मिलेगी, अंग्रेजी जो पढ़ेगा। और धीरे धीरे जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, इनके उद्योग है, इन सबको हम नष्ट कर देंगे, तो उनको हमारे पास पढ़ना ही पड़ेगा। और उन्होंने 1835 में ये अंग्रेजी शिक्षण का, और सिर्फ भाषा नहीं पर साथ में उस विचारधारा को भी कैसे पढ़ाया जाए वो प्रस्ताव किया। और उसका हम परिणाम देख सकते हैं कि धीरे धीरे पहले तो जो बड़े बड़े विद्वान थे जो थोड़े लालची भी थे, तो पैसे के लालच में वो अंग्रेजी सीखने लगे, अंग्रेजी पढ़ाने लगे और उनसे अच्छी उनको पोजीशन मिल गई अंग्रेज सरकार में। पर साथ साथ में विचारधारा भी कि ये लोग कर रहे हैं वही सही है, हम लोग हकीकत में ये सब वेद पुराण ये सब क्या है, ये सब कहानियां हैं, हाँ, इससे ज़्यादा उस पर कुछ है नहीं। और भारतीयों को विश्वास दिला दिया गया कि जो शास्त्र जो है वो हकीकत में सिर्फ कल्पना है, दंत कथा है, माइथोलॉजी है। और अभी तक ये विचारधारा काफ़ी प्रचुर मात्रा में है लोगों में। तो जब हम लोग हैं अभी स्कूल या कॉलेज से अभी आए हैं, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर अभी हमें समझना चाहिए कि कैसे शास्त्र है वो ज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ है। तो उसमें कई अब तर्क उसके हैं कि शास्त्र में गौतम बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त या चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणियां की गई है। अगर वो कोई कल्पना होती तो उसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन कैसे हो सकता है। भविष्य पुराण है और भागवत में भी कलयुग में जो राजवंश आए उनका वर्णन किया गया है, और यहाँ तक मलेच्छर यवन भारत में शासन करेंगे उसका भी वर्णन किया गया है। जो भारत में अंग्रेज या मुगल या अन्य जो लोग आए उसका वर्णन करता है। उसके अलावा गणित है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, आयुर्वेद है, स्थापत्य है, रसायन विज्ञान है और योग है। ऐसे अनेक ज्ञान के विषय है शास्त्रों में है। तो ये ज्ञान के विषय तो आधुनिक में भी है और इसमें है। फर्क क्या है? क्योंकि ये शास्त्रों में भगवान के द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया, तो ये हमारे अनुकूल है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। अब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो तुरंत उसमें धन्वंतरी की बात आएगी, हाँ, धन्वंतरी अवतार की बात आती है, 3 गुणों की, प्रकृति के 3 गुणों की बात आएगी। ज्योतिष आप पढ़ेंगे तो उसमें देवताओं की बात आएगी, सृष्टि के कोई नियंता की बात आएगी। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं कि जिसमें ईश्वर की बात नहीं की गई हो। हालांकि भौतिक विज्ञान के ग्रंथ है, मतलब चाहे व्याकरण के ग्रंथ हो या स्थापत्य के, पर सब आस्तिक है। और आधुनिक जो विज्ञान में है इन्हीं विषयों को पढ़ाया जाता है। पहले तो उस विज्ञान को विकसित किया गया अपनी मर्यादित ज्ञान के साथ, और यही विचारधारा कि कोई ईश्वर नहीं है, हाँ। और इसीलिए हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि वैदिक जो ज्ञान है वो परम प्रमाण है। अब वेद बहुत सारे हैं, हमने तो सिर्फ नाम ही सुने हैं, एक बार भी हाथ में लेकर भी नहीं देखा है। कभी कभी किसी ने देखा होगा, दो द्वारका में आप जाते हैं तो पीछे शंकर मठ है, वहां पर 4 वेद रखे हैं। हकीकत में वो पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि वैदिक संहिताएं तो बहुत सारी है। 1100 1150 में से सिर्फ अभी 6 उपलब्ध है, 6 या 8 उपलब्ध है। हजारों उपनिषदों में से सिर्फ अभी कुछ 108 या उससे ज्यादा उपलब्ध है कुछ, हाँ। और उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और पुराण, 18 पुराण उपलब्ध है, उप पुराण भी है, और संहिताएं है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन कैसे जीना है
ब्रश करने से, सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक सब कुछ कैसे कैसे करना चाहिए सीजन के अनुसार, सब वस्तु का मार्गदर्शन दिया। आयुर्वेद के ऊपर अनेकों ग्रंथ है। तो इतने सारे ग्रंथ है, क्या क्या पढ़े। हाँ, और सब कुछ तो संस्कृत में है, हम तो संस्कृत पढ़ते नहीं। हाँ, सब तो अंग्रेजी पढ़ना है सबको, कि अंग्रेजी के बिना तो जॉब मिलेगी नहीं। हाँ, किसी का एंट्री में जाके मुझे संस्कृत आता है, हाँ, तो कोई जॉब नहीं देगा। हाँ, तो इसीलिए इतने सारे ग्रंथों को चलते हुए कलयुग में जब लोगों की अल्प बुद्धि है, तो उसी का निचोड़ जो है वो भगवद गीता में दे दिया गया है। जैसे प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गाय का सार है उसका दूध। प्रभुपाद जी कोई गाय को मारने की जरूरत नहीं, गाय के शरीर में जितनी भी अच्छी शक्ति है दूध पी लो उसमें आ जाएगी। तो उसी प्रकार से इतने सारे ग्रंथ है, हमारे पास छोटा जीवन है और समझ कम है, तो वो सार जो है फिलोसॉफिकल जो उसमें सच्चाई है, तत्व ज्ञान की सच्चाई उपनिषदों में है, और उस उपनिषदों का जो सार है वो भगवद गीता में है। इसलिए भगवद गीता में कई श्लोक आपको मिलेंगे जो उपनिषदों में भी वो मिल जाएंगे आपको। तो गीता जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको हमें जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। प्रैक्टिकली अच्छा तो ये होगा कि हर रोज अभ्यास करें कुछ श्लोक पढ़ने का। हम मंदिर में करते हैं, सुबह 10 श्लोक अनुवाद पढ़ लेते, श्लोक और अनुवाद। पर अच्छा तो ये है कि आप हर रोज ऐसा प्रैक्टिस करो, भले एक श्लोक तो एक श्लोक, 5 मिनट या 10 मिनट गीता हर रोज पढ़नी चाहिए। आप और प्रभुपाद की पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, भागवत भी आप पढ़ लो, चैतन्य चरितामृत भी, पर भगवद गीता ऐसा है कि छोटे से ग्रंथ में आपको भगवान सीधा आपको मैसेज दे रहा है, ऐसा आपको फील होगा। आप हर रोज जब पढ़ेंगे और आप जो भी अपनी स्थितियां है, सुख की स्थिति या दुख की स्थिति, इन सब से बाहर निकलकर आध्यात्मिक स्थिति में आप पहुंच जाएंगे जब उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो जैसे आपके एग्जाम आ गए, आपकी नौकरी चले गए, आपके घर में क्लेश है, गीता आपने पढ़ी, तुरंत आपको पता चल जाता है कि हकीकत में मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यहाँ जो भी है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। कोई सत है उसका तो हमेशा अस्तित्व होता है, और असत है उसका कभी स्थायित्व नहीं होता है, वो क्षणिक है। मतलब इस संसार में हर वस्तु क्षणिक है, चाहे कोई भी हमें फल प्राप्त हो, कोई भी संबंध हो, सब क्षणिक है। और मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुधा, ठंडी है और गर्मी, अभी ठंडी है, बाद में गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी। तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जय होगा तो पराजय भी होगा। तो ये द्वंद्व हमेशा बने रहते हैं, और द्वंद्वों से लड़ने से अच्छा है उसको सहन कर लो, तो आपका समय और शक्ति दोनों बच जाएगा। और उसका द्वंद्वों का जो समाधान कर रहे हैं, वो ऊपर रॉकेट छोड़ रहे हैं, कोई एटम बम बना रहा है, अनेक वस्तुएं, कोई मोबाइल टावर लगा रहे हैं, उन सबको इन द्वंद्वों का समाधान करना कि संसार को में सुखालय बना देना है, कभी बन नहीं पाएगा, कि भगवान ने ही उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। और कलयुग में तो विशेष करके दुखालय का अनुभव सब लोग बहुत अधिक मात्रा में करेंगे, क्योंकि धर्म का जैसे ही पालन नहीं करते हैं तो दुखों का ही अनुभव होता है। दुखालय है, फिर भी अन्य जो युग सतयुग में प्रायः लोग सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि सब धर्म का पालन करते हैं, और कलयुग में अधिकतर लोग है अधर्म का पालन कर रहे हैं, तो इसीलिए दुख का अधिक अनुभव करते हैं। तो भगवद गीता जो है, आप में से कुछ लोगों ने पूरी पढ़ लिया होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार पूरी भगवद गीता श्रील प्रभुपाद जी की है तात्पर्य के साथ पढ़ लिया है? आधे लोगों ने नहीं किया, और कितने लोगों ने अभी तक शुरुआत नहीं की है? भगवद गीता पढ़ने की शुरुआत नहीं किया, ऐसा कोई है? ओके, बाकी लोग बीच में है, पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत नहीं की, वो कल से शुरुआत कर दो। और जो अनियमित है वो भी ऐसा कि कल से अगर आप शुरू करो गीता पढ़ना, हर रोज मैं कहा 10 मिनट या 15 मिनट भी पढ़ेंगे तो 6 महीने से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वो पूरी हो जाए तो दूसरी बार शुरू कर दो, और हर रोज पढ़ते रहो। आप जितनी बार पढ़ोगे आपको नया नया सीखने को मिलेगा।
आपकी जो भी स्थिति होगी उससे आप बाहर निकल पाएंगे। हाँ, आपको इंस्टेंट, सबको इंस्टेंट चाहे ना, हाँ, एसिडिटी हो, इनोपिन हो, तुरंत एसिडिटी समाप्त हो जाए, ऐसा इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए आपको, भगवद गीता आप पढ़ लो। हाँ, क्योंकि सीधा भगवान क्या है, भगवान का गीत है, भगवान आपके साथ, हाँ, अर्जुन के साथ बात कर रहे हैं, एक्चुअली आपके साथ भी बात कर रहे हैं। हाँ, आप अर्जुन बन जाओ तो भगवान आपके साथ बात कर रहे हैं। हाँ, आप अर्जुन की स्थिति में अपने आप को रख दो तो भगवान आपको बता रहे हैं। हाँ, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं, भगवद गीता के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, भगवान आपको उसको उत्तर भी देंगे। जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान ने उसका उत्तर दिया। तो बेसिकली भगवान ने भगवद गीता में पहले तो हमारी स्थिति को बताया कि हम कौन सी स्थिति में है, इस शरीर कैसे हमने प्राप्त किया। शरीर 3 प्रकार का हमारा है, हाँ, स्थूल शरीर जो हम देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर जो देख नहीं सकते, और आध्यात्मिक शरीर। हाँ, और ये शरीर में परिवर्तन कैसे होते हैं, और इस परिवर्तनों से परे का जीवन क्या है, मन क्या है, इसकी चर्चा किया। भगवान ने अपने बारे में चर्चा की कि वो कौन है, संसार को नियंत्रण वो कैसे करते हैं, उनका दिव्य धाम क्या है, और वही हमारा वास्तविक घर है, उसका भी वर्णन गीता में भगवान करते हैं। और फिर हमें जानना होता है इस संसार को। हाँ, कितने भी आप सैटेलाइट छोड़ो, टेलीस्कोप से लेकर माइक्रोस्कोप कुछ भी बना लो, इस संसार का हमारा जो ज्ञान है अल्प ही रहेगा। हाँ, जो लोग बड़े बड़े असुर हैं, इंद्रलोक तक भी जो पहुंच गए, उनका ज्ञान भी अधूरा था। हाँ, वो ब्रह्मलोक तक नहीं जा सकते हैं। ब्रह्मलोक में जो है ब्रह्मा जी भी, वो भी संसार को हालांकि उन्होंने बनाया, फिर भी भ्रम उत्पन्न कई बार उनको हो जाता है। हाँ, तो इस संसार को जानने का सही तरीका है गीता, जहां पर आपको पता चल जाता है कि संसार क्या है, और यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हाँ, और रहना चाहे तो कैसे रहना चाहिए, और आगे हमारी योजना क्या होनी चाहिए, क्या कर्म है, हाँ, अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है, क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, और इन दोनों से परे भक्ति क्या है और उसको कैसे करें, वो हम सीख सकते हैं। और विषय है इसमें काल, समय क्या है, और समय कैसे हमारे जीवन को हर लेता है, और समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, तो ये विषय में पता चलता है। तो भगवद गीता इस प्रकार से जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, इन विषयों को सिखाती है। भगवद गीता सीखना है हमें। अब कहे चलो भगवद गीता पढ़ने लगेंगे, पर हमें भी अर्जुन की तरह शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्य बनना पड़ेगा। हाँ, तो 4 संप्रदाय हुए, इसमें लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो है सनक, सनातन, सनंदन इत्यादि। तो इन परंपराओं में इन लोगों को भगवान ने, इन महान भक्तों को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, और उन्हीं की परंपराओं में कलयुग में है रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी इत्यादि हुए। और प्रत्यक्ष हम सब हैं, उसमें से विशेष रूप से जिसके संपर्क में है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसके सबसे बड़े एक प्रसिद्ध अगर 20वीं सदी में गिने तो श्रील प्रभुपाद आचार्य हुए, कि जिन्होंने इस भगवद गीता के ज्ञान को विश्व भर में प्रचार किया। और भी बहुत सारे आचार्य हुए, पर इमीडिएट अगर गिना जाए तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ हम सब पढ़कर इस गीता के दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। और भगवद गीता प्रभुपाद जी के पढ़कर अनेक लोगों का जीवन में परिवर्तन आया है। और उसी की भगवद गीता के ज्ञान को, क्योंकि श्रील प्रभुपाद प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, पर उनकी पुस्तक, उनके प्रवचन और उन्हीं की पुस्तकों को समझाने के लिए अन्य भक्त, हाँ, मैं जो समझा रहा हूँ तो ऐसा तो थोड़ा कि मैं सीधा भगवान से सुनकर आया। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़े, उनके शिष्यों से हमने सुना। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु से सुने, और ये परंपरा है आचार्यों की। तो ये शब्द प्रमाण से जो ज्ञान आया है वो परफेक्ट है, और उसी से हमारी सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इसलिए हमें भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका सदुपयोग करना चाहिए, भगवान को समझने के लिए। विज्ञान का हम प्रयोग करते हैं सिर्फ प्रचार के लिए, अन्यथा विज्ञान को हम प्रोत्साहन नहीं देते कि आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, नया कुछ इन्वेंशन करना पड़ेगा तभी कुछ उपाय होगा। जितने भी नए इन्वेंशन हो रहे हैं वो नई समस्याओं को उत्पन्न करने वाले हैं। हाँ, तो उस चक्कर में हम नहीं दौड़ते कि भाई हमें भी विज्ञान को आगे ले जाना है। हाँ, बहुत सारे लोग उसको लेकर जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग उसको लेकर जा रहे हैं, पर हम अगर ऐसे साधन है तो उसको प्रयोग कर सकते हैं भगवान के सेवा में,
और अपने सगे संबंधी मित्र परिवार में जो भी सभ्य है उनको भी इस दिव्य ज्ञान के बारे में अवगत करना है। तो कल से लेकर आज से, वैसे तो भगवद गीता मैराथन जो पूरे विश्व भर में मनाई जाती है, तो आप अपने सगे संबंधी मित्र परिवार 5-10 कम से कम लोगों को भी सिर्फ पुस्तक तो दो, साथ में पढ़ने के लिए प्रेरणा दो। पुस्तक तो हम दे देते हैं, पर उनको पढ़ने के लिए बोलिए, आप स्वयं पढ़िए, और जो सुनने के लिए भी तैयार है उनके साथ उनको भी बताइए। आप 5-10 मिनट कुछ प्रवचन जो भी आप यहाँ सुन रहे हैं उसी को बताइए। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान है, उस परंपरा को का निर्वाह विशेष रूप से भारतीयों का, भारत भूमि तेहल मनुष्य जन्मजात जन्म सार्थक करी पर उपकार, हम सबका परम कर्तव्य है कि हम इस दिव्य ज्ञान की परंपरा को आगे लेकर जाए। और ये सब उत्तरदायित्व श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर छोड़ा है। तो ऐसा नहीं कि मंदिर में जो साधु है उनका ही काम है गीता को पढ़ना और पढ़ाना। हाँ, हम सबका उतना ही कर्तव्य है, जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। हाँ, जितना मंदिर में जो रहते हैं उनका काम है उतना ही हम सबका भी काम है, और ये सबसे पहला काम हमारा है। बाकी सब काम जो है उसके बाद, तो ऐसा जब हम विश्वास हो जाएगा तो ये ज्ञान आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इस कुछ बातें थी जो मैंने बताई। अभी आपको कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, एक मिनट बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम नजदीक किरण रखो जी। हरे कृष्ण, मेरा नाम किरण है। हाँ जी, जब शुरुआत हमने की एक विज्ञान से जो हम आज पढ़ रहे हैं, हाँ और विज्ञान के उस स्वरूप से जो हमें पढ़ाया जाता था, जो Okay. हमारे कहीं ना कहीं ग्रंथों से लिंक्ड है, हाँ और फिर हमारा जीवन जिस स्वरूप में जैसे ढलाया जा रहा है, हाँ और जैसा हुआ करता था, आपने हाँ उस चीज का जब पूरा एक समीकरण दिया। हाँ इस समय में आपने एक बात का जिक्र किया था कि हम जितने शुद्ध हैं, मतलब हमारी इंद्रिया में अगर विकार हुआ तो हम जो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे वो वैसा भी शुद्ध नहीं रहेगा, वो वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए। हाँ विकार तो मेरे हिसाब, जो मेरा अनुभव है प्रत्यक्ष मैंने समझा या जो अनुभव किया, वो ऐसा हुआ कि बचपन से जो मैं समझता था, मतलब जब भी मैं ग्रहण करता था किसी ज्ञान को, तो मेरी जैसा मेरा स्वभाव था वैसा वो मुझे प्राप्त हुआ। तो ये विकार जो है वो तो मेरे में पहले से ही थे, इनकी शुद्धिकरण मैं कैसे नहीं, करूं? जो मैं पॉइंट बताया कि 4 त्रुटियां जो है, ऐसा नहीं कि वो अभी आई, पहले नहीं थी। सभी जीवों में 4 प्रकार की त्रुटियां, इंद्रिया मर्यादित होना, भ्रमित होना, भूल करना और धोखा देना या धोखा खाना, ये त्रुटियां सभी जीवों में इस संसार में होती है। सभी जीवों में, सतयुग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, सब में होती है। तो इसलिए तरीका क्या है कि हम ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है, क्योंकि इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होगा अधूरा होगा, क्योंकि हमारी इंद्रियों में मर्यादा है, लिमिटेशंस है। तो इसीलिए हमें इंद्रियों से परे से ज्ञान प्राप्त करना होगा। मतलब जो भी ज्ञान का आधार है, अगर जब तक सेंसेस है तब तक वो ज्ञान भी अधूरा होगा, और वो ज्ञान हमें सही ज्ञान नहीं है, इसलिए सही वस्तु प्रदान नहीं कर पाएगा। तो भगवान के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया है, क्योंकि उन्होंने इस संसार को बनाया है, तो उन्होंने शास्त्रों के रूप में हमें मैन्युअल दिया है, और उस मैन्युअल का प्रयोग करने का जो तरीका है वो परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा है, उससे हम उसको सीखते हैं। कोई भी मशीन है, जो ऑफिशियल मैन्युअल है उसका आप प्रयोग करेंगे तो सही तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट चला पाएंगे। आप अपने तर्क वितर्क लगा सकते हैं, काम करे भी ना भी करे। तो यही बात है कि मैन्युअल है, शास्त्र है, तो उसको हमें सिर्फ पढ़ लेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। कई लोग गीता भी पढ़ लेते हैं, पर फिर क्योंकि उनका जो माइंड है अभी भी उसके ऊपर इम्पोज कर देता है, क्योंकि चश्मा पीला पहने तो उसको पीला ही दिखाई देता है। तो जैसे गांधी ने कहा गीता है अहिंसा का उपदेश है, गांधी भगवद गीता पूरी बोली गई धर्म युद्ध करने के लिए। हाँ, धर्म के लिए युद्ध भगवद गीता में बताया गया है। तो इसलिए हमें सही गुरु के पास जाकर एक विनम्र शिष्य बनना होगा, सेवा करनी होगी, और तब जाकर परमात्मा ही इस ज्ञान को प्रकाशित हमारे हृदय में करते हैं। ये कोई कृत्रिम पद्धति नहीं है कि पढ़ने से और सुनने से भी समझ में आ जाता है।
व्यक्ति को साधना भी करनी पड़ेगी, तब जाकर इस ज्ञान का प्रकाश होगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और यही लक्ष्य है। तो जो ये समझ गए हैं वो अपने जीवन में उनका ऐसा परिवर्तन भी आया है और वो दृढ़तापूर्वक उसमें लगे हुए हैं। और कई लोग भारत में किसने नहीं सुना हम शरीर नहीं आत्मा है, हाँ, तो भी हिंदू मुस्लिम काला गोला जात पात सब होता है, क्योंकि उस ज्ञान में वो स्थित नहीं है। क्योंकि ज्ञान अर्जन है वो तरीका सिर्फ ये DIY नहीं है कि डू इट योरसेल्फ, यूट्यूब के 2-4 वीडियो देख लिए और पता चल गया, या सीरियल देख लिया और पता चल गया। साधना भी जरूरी है। तो ये दिव्य ज्ञान है, सेवा, साधना और श्रवण, ये सबसे प्राप्त होता है। यही मार्ग भी मैं कह सकता हूँ शुद्धिकरण का, यही हाँ, तो मार्ग। उससे शुद्धिकरण भी होगा और साथ में वही ज्ञान तो आज भी वही आपको मिल रहा है, 10 साल के बाद भी वही वस्तु मैं बताऊंगा, पर जब आपकी इंद्रिया शुद्ध हो गई होगी तो आप इस ज्ञान को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। दूसरा कोई प्रश्न है तो बताएं। और किसी का कोई प्रश्न? खास करके आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये आज का जो विषय है उसके ऊपर शिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। अन्यथा बहुत सारा भ्रांति जो साम्यवादी है, वामपंथी है, उनके द्वारा फैलाई जा रही है और काफ़ी लोग उसके शिकार भी हैं। हाँ, आज जैसे वो JNU यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर ब्राह्मणों को भगाओ, ये सब ब्राह्मणों के कारण ये सब हमारे भारत की ऐसी स्थिति हो गई है। बहुत भ्रांति है, पर वास्तव में ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जो इस दिव्य ज्ञान वेदों का ज्ञान है उसको निस्वार्थ होकर जो प्रचार करता है वही ब्राह्मण है। हाँ, और लोगों को पता है जो वामपंथी है या साम्यवादी है कि जब तक है इस ज्ञान का प्रचार करने वाले लोग होंगे तब तक उनकी दाल नहीं गलेगी। हाँ, हालांकि प्रयास सदियों से किया जा रहा है और जहाँ पर ही मुगल और जो भी अंग्रेज गए उन सब देशों की संस्कृति सब समाप्त हो चुकी है। सिर्फ नाम रह गए हैं, कहीं तो नाम भी नहीं रह गए। सिर्फ भारत में वो नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ जो आधार है वो वेद है और वेद का अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता है। सिर्फ लोग उसको भूल सकते हैं और उसको वापस कोई ना कोई है उसको प्रकट भी करेगा। हाँ, कलयुग के अंत में पता है कि अधिकतर लोग है अधार्मिक हो जाएंगे कलयुग के अंत तक। फिर भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहेंगे कि जो इस ज्ञान को वापस समाज में लाएंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। तो ये ज्ञान है, कुछ समय के लिए ढक सकता है पर शाश्वत है और वो हमेशा रहने वाला है। हरे कृष्ण। तो आप